ठीक है। फीलर भी है वो किस पर बेस्ड है आपका, यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं ये फ्रेजल वर्ब पे है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब पे बेस्ड है ये जितना भी फीलर है, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब बेस्ड है। अभी कितने आपको काम में आएंगे एग्ज़ाम में, ये आपकी प्रैक्टिस पे और आपके जो है स्टडी पर निर्भर करता है, ठीक है। जितनी जिस चीज़ को आप ज़्यादा पढ़ते हैं वो चीज़ में आप एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्टीज़ बनते हैं और बेस्ट होगा आपके एग्ज़ाम में। ये नहीं सोच कर भाई ये क्वेश्चन नहीं आना है, ऐसे चीज़ नहीं आने, हर चीज़ कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आइए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के जो सेशन में है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे पहले देखते हैं, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे। अब आपको इसमें बताना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं वंस ही हैज़ साइन द एग्रीमेंट, ठीक है। ही वोंट बी एबल टू वट, 4 ऑप्शन है, बैकअप, बैक इट, बैक इन या फिर बैक आउट, क्या होगा, है ना। तो देखिए क्या होता है कई बार कि जब तक कि आपको फ्रेजल वर्ब की बहुत ज़्यादा होते नहीं, फ्रेजल वर्ब कुछ लिमिटेड है आपको, ठीक है। आपको 100-150 ऐसे जो फ्रेजल वर्ब हैं जो कि कॉमन होते हैं, जो अक्सर आते हैं एग्ज़ाम में, तो उनको ज़रूर आप रटना पड़ेगा ही आपको, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं होता है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे बैक आउट, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका बैक आउट। तो बैक आउट का मतलब होता है क्या भाई, जानना भी ज़रूरी है, ठीक है। इसका मतलब होता है अपनी बातों से पीछे हटना या मुँह करना, ठीक है। अपनी बातों से, ठीक है, बातों से क्या करना, मुँह करना, या जिसको कहते हैं पीछे हटना, पीछे हटना, ठीक है। तो कुल मिलाकर है कि अगर आपने यहाँ पे जो है कि अग्रीमेंट पे एक बार साइन कर दिया, ठीक है, तब आप क्या नहीं कर पाएंगे, आप अपनी बातों से पीछे नहीं हट पाएंगे, नहीं मुकर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर बैकअप का भी मतलब जान लीजिए, ये तो हो गया आपका आंसर। अब इसका मतलब बैकअप का मतलब जान लीजिए। बैकअप का मतलब क्या होता है, बैकअप का मतलब होता है कि टू सपोर्ट, टू सपोर्ट का मतलब होता है कि टू सपोर्ट मीन्स की सहायता देना, है ना। और यहाँ पे बैक इट और बैक आउट, यहाँ पे बैक इट और यहाँ पे बैक इन, यहाँ पे कोई इसका फ्रेजल वर्ब नहीं बनना है, जो कि एग्ज़ाम में जो ज़्यादातर आते हैं। बैकअप हो गए, टू सपोर्ट करना, बैक आउट अपनी बातों से पीछे हट जाना, मुकर जाना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ होगा, इसका जो आंसर होगा बैक आउट होगा, क्लियर। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सवाल पे। तो इसमें जो 2 फ्रेजल वर्ब जो रटने वाले होंगे, बैक आउट हो गया और बैक अप हो गया, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है कि सी डैश अ ब्रीफ अपीयरेंस एट द एंड ऑफ द पार्टी, है ना। क्या होगा भाई, तो पहले तो आपको यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा पुट इन। पुट इन का मतलब होता है क्या कि टाइम स्पेंड करना, ठीक है, टाइम स्पेंड करना कोई स्थान पर, ठीक है। तो आंसर जो होगा इसका पुट इन होगा और इसका मतलब होता है आप जैसे क्या है कि किसी स्थान पर समय बिताते हैं, है ना, समय बिताना, क्लियर। तो आपका यहाँ जो सेंटेंस में है कि सी डैश अ ब्रीफ अपीयरेंस एट द एंड ऑफ द पार्टी, ठीक है, पार्टी एंड हो गया। अब बहुत लोग होते हैं भाई चलो ठीक है पार्टी वार्टी हो गया, कहीं एक अलग जगह पे, एक शांत जगह पे जाकर कुछ समय बिताते हैं ना, या बात करते जो भी, तो यहाँ पे पुट इन होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पुट की अगर बात किया गया तो देखिए पुट से बहुत ऐसे फ्रेजल वर्ब हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुट से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फ्रेजल वर्ब पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे पुट ऑन देख लेते हैं ना, सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन में पुट ऑन दिया हुआ है, तो पुट ऑन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे होगा कपड़ा पहनना, ठीक है, क्लॉज के सेंस में। फिर आपका यहाँ पे देख सकते हैं पुट अक्रॉस भी है, ठीक है, पुट अक्रॉस, तो पुट अक्रॉस का मतलब जो होगा कोई बात किसी को क्या करना, समझाना। पुट अक्रॉस कोई बात किसी को समझाना, ठीक है, पुट अक्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे पुट अक्रॉस भी हो गया, पुट ऑन भी हो गया, पुट इन का तो इसका आंसर ही है। और पुटअप की बात यहाँ पे करते हैं कि पुटअप का क्या होगा, तो आप क्या कहते हैं पुट अप मतलब अपने जो विचार हैं, कोई चीज़ है, कोई मैटर है, उसको विचार करने के लिए प्रस्तुत करना, ठीक है,
कोई आपका अगर कोई विचार है तो क्या करते हैं, विचार किसी को दूसरे के पास भेजते हैं उसको विचार करने के लिए, उस पर ठीक है विचार करने के लिए क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं कि ठीक है भाई ये मेरा प्रपोजल है, देख लीजिए। ठीक है, आपके मन में कोई ऐसा विचार आया तो आप क्या करते हैं, किसी को जो आपके पास प्रपोजल है दूसरे को देते हैं भाई। अब आपका उस पर कोई विचार हो, आप क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो पुट ऑन, पुट अक्रॉस, पुट इन हो गया। ठीक है, तो पुट इन, पुट अप के बारे में तो बात हो ही चुका है, पुट अक्रॉस भी हो गया। पुट आउट सिंपल है। पुट आउट का मतलब होता है यहाँ पे आग बुझाना, है ना, आग बुझाना होता है जिसका कहते हैं पुट आउट। ठीक है, एक और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पुट ऑफ भी होता है। ठीक है, पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए यहाँ पे। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, मीन्स कि पोस्टपोन करना, स्थगित। ठीक है, एक और होता है, नोट कर लीजिएगा, पुट अवे। ठीक है, पुट अवे का मतलब क्या आता है कि कोई ऐसी जो अप्रिय घटना या कोई अप्रिय बात को क्या करना, भुला देना। पुट अवे मतलब भुला देना। ठीक है, तो ज़रूर नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पुट से रिलेटेड बहुत आते हैं। ठीक, और एक और होता है, आप नोट कर लीजिए, पुट असाइड। पुट असाइड का मतलब होता है टू सेव, या फिर एक और इसका मीनिंग होता है इग्नोर करना। ठीक है, टू इग्नोर। तो पुट से काफ़ी सारे हो गए। ठीक है, यहाँ पे लगभग 8 जो थे इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब थे पुट से रिलेटेड, जरूर ने नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ट्राइब लिव्ड डैश डिफरेंट कस्टम्स। तो लिव के साथ जो इसका आंसर होगा वो होगा बाई। ठीक है, लिव बाय मतलब किसी चीज़ के सहारे जिंदा रहना, किसी चीज़ के सहारे जिंदा रहना, है ना, जिंदा रहना। तो जो यहाँ पे ट्राइब की बात हो रही है, डिफरेंट कस्टम मीन्स कि जो उनका जो डिफरेंट कस्टम है, रीति रिवाज है, उसके सारे वो जिंदा रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात होगा कि लिव ऑन का क्या होगा भाई, लिव ऑन से क्या कनेक्शन बनेगा इसका फ्रेजल वर्ब। तो लिव ऑन का मतलब होता है किसी खाने पर, किसी खास जो पर्टिकुलर खाना होता है उस पर जिंदा रहना, है ना, कोई खाना होता है पर्टिकुलर, उस पर क्या होना, जिंदा रहना, खाने पर जिंदा रहना कोई पर्टिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पे लिव थ्रू की भी बात कर लेते हैं। लिव थ्रू का मतलब होता है टू सर्वाइव अ डिफ़िकल्टी। ठीक है, मुश्किल से गुजर बसर करना, मीन्स कि मुश्किल से जीना। ठीक है, जीवन यापन करना, टू सर्वाइव अ डिफ़िकल्टी। ठीक है, डिफ़िकल्टी। तो ध्यान रखिएगा, लिव ऑन किसी खास खाने पर, कोई खाना हो उस पर जिंदा रहना। ठीक है, अगर बात हम यहाँ पर कहते हैं लिव बाई, तो किसी चीज़ के सहारे जिंदा रहना, जैसे कस्टम, कोई कस्टम है, रीति रिवाज है। लिव थ्रू मतलब क्या था, टू सर्वाइव अ डिफ़िकल्टी, कठिनाइयों से जीवन यापन करना, कठिनाइयों से। ठीक है, एक और बचे लिव ऑफ। तो इसमें भी जो होगा यहाँ पे भी जो था यहाँ पे लिव ऑन। ठीक है, तो किसी खाने पर जिंदा रहना, और लिव ऑफ मतलब किसी खास भोजन पर रहना, किसी खास भोजन पर रहना, खास भोजन पर रहना, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा लिव ऑन का मतलब किसी खाने पर जिंदा रहना। भाई आपका ये कंटिन्यू चीज़ है, ये सब दिन आप उसी खाने पे जिंदा, जैसे अगर टाइगर की बात करें, वो क्या होता है, वो मांसाहारी है, वो उसी चीज़ को खाकर ही जिंदा रहेगा, उस अन्यथा नहीं। लेकिन खास यहाँ पे बात हो रही है लिव ऑफ, मीन्स कि किसी खास भोजन पर रहना। जैसे कई बार आप किसी दिन आप फास्टिंग कर लेते हो, तो उस दिन आप सब दिन जैसे कि आप रोटी चावल खाते, लेकिन उस दिन क्या होता है, फल पे रहते, तो खास भोजन पर रहना। ठीक है, लिव ऑफ, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ही इज डैश गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग। तो गिवन अवे होगा कि गिव अप होगा, कि गिवन इन होगा, कि गिव ओवर होगा। तो खैर ठीक है, बात तो यहाँ पैसिव केसेस में तो गिवन लिखा हुआ, लेकिन गिव अप, गिव अवे, गिव इन, गिव ओवर सभी का मतलब जानना होगा। लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा गिवन अप, मीन्स कि गिव अप मतलब होता है क्या, त्याग देना, है ना। इसका मतलब होता है क्या है भाई,
त्याग देना, है ना। तो बात हो रहा त्याग देना, तो क्या त्याग देगा भाई, तो यहाँ पे गैमलिंग जो जुआ है और यहाँ पे शराब पीना है उसको क्या करना होगा, यहाँ पे उसने त्याग दिया। ही इज़ गिवन अप गैमलिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है। चलिए उसके द्वारा जो है ये सब चीज़ वो त्याग दिया गया। लेकिन बाकी और भी चीज़ें हैं, जैसे गिव इन का मतलब क्या होता है भाई, और गिव अवे का मतलब क्या होता है। तो गिव अवे का मतलब नोट कर लीजिए, वितरित करना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरित करना, ये हो गया। अब आइए यहाँ पे गिव इन का मतलब भी जानेंगे। गिव इन का मतलब होता है कि आत्मसमर्पण करना, ठीक है, आत्मसमर्पण, समर्पण, ठीक है, आत्मसमर्पण कर देना। फिर है गिव ओवर। गिव ओवर का मतलब क्या होगा, टू हैंड ओवर। टू हैंड ओवर मतलब कि प्रदान करना, ठीक है। गिव ओवर का मतलब प्रदान करना, क्या टू हैंड ओवर, जिसको कहते हैं हैंड ओवर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एक आंसर था गिव अप मीन्स कि त्याग देना। बाकी जो गिव अवे का मतलब हुआ वितरित करना, गिव इन का मतलब आत्मसमर्पण कर देना, और गिव ओवर का मतलब होता है प्रदान करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ड्यू टू दिस लिथार्जी दैट द प्लान फेल। क्या होगा यहाँ पे आंसर, फेल थ्रू, ठीक है, फेल थ्रू होगा। मीन्स कि इट इज़ ड्यू टू दिस लिथार्जी द प्लान क्या हो गया, प्लान आपका असफल हो गया। थ्रू मतलब लीव, फेल थ्रू का मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे, असफल होना या हो जाना, ठीक है, असफल हो जाना, फेल थ्रू। अगर हम बात करते हैं फेल ऑफ, फेल ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे इसको भी नोट कर लीजिए, कमी आना, ठीक है, कमी आना। अब आते हैं फेल आउट। फेल आउट का मतलब क्या होगा, फेल आउट का मतलब नोट कर लीजिए, घटित होना, घटित होना। अब एक और यहाँ पे है कि अवे, फेल अवे। फेल अवे का मतलब क्या होगा भाई, तो किसी से दूरी बना लेना, है ना, किसी से, इसका मतलब नोट यहाँ पे कर लीजिए, दूरी बना लेना, ठीक है। तो किसी से दूरी बनाए, आंसर तो आपका थ्रू होगा, लेकिन यहाँ पे और भी है फ्रेजल वर्ब, जैसे फेल ऑफ कमी आना, फेल आउट घटित होना, फेल अवे किसी से दूरी बना लेना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीव्स फॉल डैश इन ऑटम, ठीक है। ऑटम में जो होते हैं लीव्स क्या होते हैं, तो पेड़ से अलग हो जाते हैं। तो इसमें कौन सा होगा, ठीक है, फॉल डाउन होगा, या फिर आपका फॉल ऑन या अपॉन होगा, या फॉल ऑफ होगा, या फिर फॉल बैक ऑन, ठीक है, फॉल बैक ऑन या अपॉन, ठीक, इसमें से कौन सा होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले बात करें कि लीव का हो रहा है उसका कि पेड़ से अलग होना, सेपरेशन की बात हो रही है, ठीक है, सेपरेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो होगा आपका आंसर वो होगा आपका फॉल ऑफ, ठीक है, फॉल ऑफ यहाँ पे इसका जो होगा आंसर होगा। फॉल ऑफ का मतलब होता है क्या भाई, नोट कर लीजिएगा पहले, किसी चीज़ से अलग होकर गिरना, है ना, किसी चीज़ से अलग होकर गिरना, अलग हो कर गिरना, ठीक है। और अगर हम, ये तो आंसर होगा, लेकिन फॉल डाउन का मतलब होता है लड़खड़ा कर गिरना, ठीक है। अब लड़खड़ा कर गिरना का मतलब आप समझ में आ रहा होगा आपको कि क्या इसका मतलब हो रहा है, लड़खड़ा नहीं, लड़खड़ा कर, ठीक है, लड़खड़ा कर गिरना। तो क्या होता है कई बार जिस लड़खड़ा के गिरते, कोई चीज़ अगर सीढ़ी है तो सीढ़ी पे पकड़े हुए तो उस पर लड़खड़ा के गिरते, मीन्स उससे आप अलग नहीं बल्कि उससे सटे हुए। लेकिन अगर बात करें पेड़ का, अगर पत्तों का पेड़ से अलग होना मीन्स कि वो उससे सेपरेट हो गया, अलग हो गया बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे फॉल अपार्ट। फॉल अपार्ट का मतलब होता है, नोट कर लीजिएगा, इसका भी मतलब नोट कर लीजिए, बिखर जाना, ठीक है, बिखर जाना। फॉल अपार्ट का मतलब होता है बिखर जाना, टू ब्रेक इनटू पीसेस, ठीक है। अब एक और यहाँ पे फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन का मतलब क्या होगा, फॉल बैक ऑन का मतलब है टू यूज़ एज अ लास्ट रिसॉर्ट, मीन्स कि कठिनाई के समय किसी चीज़ का प्रयोग करना, ठीक है।
फॉल बैक का मतलब यहाँ पे नोट कर लीजिए, कहाँ पे मैं लिख दूँ, नोट कर लीजिए, कठिनाई के समय, ठीक है, कठिनाई के समय किसी चीज़ का प्रयोग करना, कठिनाई के समय यूज़ करना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, माई फादर हैज़ बीन एडवाइज टू डैश हिज स्मोकिंग। अगर फादर है तो क्या एडवाइस करेंगे, कट डाउन करेंगे, कट इनटू करेंगे, कट ऑफ करेंगे, कट इन करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आंसर जो होगा आपका वो होगा कट डाउन, ठीक ना। माई फादर हैज़ बीन एडवाइज टू कट डाउन, एडवाइस की बात हो रही है तो एडवाइस क्या करेंगे कि कट डाउन करें। कट डाउन का मतलब होता है कटौती करना, कटौती करना, ठीक है। आप स्मोकिंग करते हैं लेकिन उसमें कटौती करिए, बहुत ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। ऐसे करना ही नहीं चाहिए, सेहत के लिए बिल्कुल ही नहीं सही है। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ का मतलब जान लीजिए, कट ऑफ का मतलब होता है संबंध टूट जाना, संबंध टूट जाना, ठीक है। अगर उसका जो बेटा है अगर स्मोकिंग करता है, ऐसा नहीं कि संबंध टूट जाता है, बल्कि फादर उसको एडवाइस ही करेंगे, ठीक है। संबंध तो नहीं तोड़ लेंगे। अगर कट इन की बात करते हैं, हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना का मतलब होता है आप कि अगर आप किसी को हस्तक्षेप करते हैं तो क्या करते हैं, उसके कामों में बाधा देते हैं या उसके मर्जी के खिलाफ कोई काम करते हैं, ठीक है। एक तरह से ये हो गया हस्तक्षेप करना, ठीक, एक नेगेटिव सेंस में। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें, माई फादर हैज़ बीन एडवाइज टू कट डाउन हिज स्मोकिंग, तो एक पॉजिटिव सेंस में आपको किसी चीज़ की रोकने की बात की गई, हस्तक्षेप नहीं करने की बात की गई कि आप जो कर रहे हो उसको बिल्कुल वो काम करने से रोक दिया जा रहा है आपको, ठीक है, ऐसा नहीं है। और कट इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ को पीस में ब्रेक करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे माई यंगर ब्रदर डैश माई फादर। अब यंगर जो ब्रदर है, छोटा भाई, वो क्या कर रहा है, मेरे फादर ग्रैंडफादर को लुक आफ्टर कर रहा है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है, देखभाल करना, देखभाल क्या करना, करना, ठीक है। तो ये हो गया इसका अर्थ। बाकी सबका लुक इन, लुक अप और लुक अप टू का मतलब भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेजल वर्ड है, आएंगे एग्जाम में। तो लुक इन का मतलब देखिए, लुक इन का मतलब होता है किसी को फ़ोन करना, ठीक है, सॉरी, लुक इन का मतलब होता है, तो देखिए लुक इन तो नहीं आता, लेकिन हाँ लुक से इसका जो फ्रेजल वर्ब बनता है वो लुक इनटू जरूर होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है जांच करना, जांच करना या इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। तो ये होता है लुक इन, नहीं आपको लुक इनटू करके आएगा। लुक अप का मतलब क्या होगा भाई, लुक अप का मतलब टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव का मतलब क्या होता है भाई, प्रगति करना, ठीक है, प्रगति करना, टू इम्प्रूव मतलब प्रगति करना, ठीक है। अब लुक अप टू का मतलब क्या होता है, ठीक है, लुक अप टू का मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी नोट कर लें, टू रिस्पेक्ट, टू रिस्पेक्ट मतलब आदर करना, ठीक है। तो आंसर तो आपका लुक आफ्टर था, लेकिन इसका जो और भी फ्रेजल वर्ब जैसे लुक इन टू मीन्स कि इन्वेस्टिगेट करना, टू इम्प्रूव करना, लुक अप मीन्स टू इम्प्रूव करना, लुक अप टू मीन्स कि रिस्पेक्ट करना, आदर करना, ठीक है। चलिए आगे आते हैं सवाल पे। ड्यू टू हैवी रेन्स द मैच वॉज कॉल्ड व्हाट। तो देखिए कॉल के साथ जो होता है प्रीपोजिशन अगर कौन से फ्रेजल वर्ब बनते हैं और इसमें कौन सा फिट होगा, तो यहाँ पे जो होगा कॉल ऑफ, ठीक है। कॉल ऑफ का मतलब होता है स्थगित, स्थगित, स्थगित होना या फिर पोस्टपोन होना, ठीक है, पोस्टपोन होना, ठीक है। तो आंसर ये होगा, हेवी रेन के कारण क्या होगा, मैच क्या हो गया, पोस्टपोन हो गया, स्थगित हो गया। लेकिन कॉल के साथ ऑन भी तो होता है ना फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब क्या होता है, कॉल ऑन का मतलब होता है जाकर मुलाकात करना, ठीक है, जाकर मुलाकात करना, टू पे अ विजिट, ठीक है, टू पे अ विजिट, ठीक, ये हो गया टू पे अ विजिट। अगर बात करते हैं लुक अप, लुक अप का मतलब क्या होता है, सॉरी कॉल अप, है ना, कॉल अप का मतलब होता है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, याद करना, ठीक है, याद करना मीन्स कि टू रिकॉल, टू रिकॉल। अगर बात करते हैं कॉल फॉर के, कॉल के साथ जो फॉर होता है उसका क्या होता है, इसका मतलब होता है
मांग करना, डिमांड, किसी चीज़ का आप सवाल का आप क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, डिमांड। ठीक है, चलिए अब लास्ट सवाल पे यहाँ पे आते हैं कि द डॉक्टर हैज़ बीन डैश टू अटेंड एन अर्जेंट केस। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका कॉल इन। ठीक है, कॉल इन का मतलब क्या होता है भाई, कॉल इन का मतलब होता है आपको, आप कॉल इन का ऐसे यहाँ पे 2-3 अर्थ में भी होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कॉल इन का मतलब होता है क्या कि आमंत्रित करना है ना। द डॉक्टर हैज़ बीन कॉल्ड इन टू अटेंड एन अर्जेंट केस, उनको आमंत्रित किया गया है बात करने के लिए। ठीक है, बात करने के लिए बुलाना। ठीक है, कॉल इन मतलब बुलाना, कॉल इन का मतलब बुलाना, तो डॉक्टर को कॉल इन किया गया। अच्छा, कॉल ओवर का मतलब क्या होता है, अब यह है कि कॉल ओवर का मतलब होता है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, टू रिक्वेस्ट समवन टू कम, रिक्वेस्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तो अर्जेंट था तो उसको तो अर्जेंट चीज़ है तो उसको वो आना ही होगा। ठीक है, डॉक्टर को आना ही होगा, लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है भाई, रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट कब करते, अगर किसी को हम रिक्वेस्ट करते हो वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो किसी को बुलावा भेजना है ना, टू रिक्वेस्ट समवन टू कम। ठीक है, ये हो गया। तो कॉल ओवर का मतलब तो ये हो गया है ना, कॉल इन हो गया। अब यहाँ पे है कॉल फोर्थ। कॉल फोर्थ का मतलब होता है कि कोई प्रतिक्रिया करना। ठीक है, टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन। ठीक, ये हो गया। और यहाँ पे अगर बात करते हैं कॉल ओवर का, अच्छा कॉल ओवर का तो बात हो गया, दोनों सेम ही था। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पे 10 क्वेश्चन थे और सभी में आपके यहाँ पे 4-4 जो फ्रेजल वर्ब थे। तो लगभग यहाँ पे मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कुल मिलाकर लगभग 40 जो हैं इस वीडियो में जो फ्रेजल वर्ब, ठीक है, फ्रेजल वर्ब यहाँ पे कवर हो गए और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कई बार